बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का कंप्लीट पेपर जो कि ईटा की तरफ से 19 फरवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ईटा टीचिंग टेस्ट के तमाम पास पेपर की वीडियो मिलेंगी। आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है, ये प्लेलिस्ट होती है, ठीक है। और इसमें आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, तो आपने इस प्लेलिस्ट में जाना है केपी के ईटा पीएसटी सीटी एसएसटी साल पास पेपर। इसमें आप लोग जो जिन लोगों का भी टेस्ट होना है तो वो अपनी टेस्ट की कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें पास पेपर की वीडियो भी मौजूद है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो भी मौजूद है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल गेट लंग कैंसर बाई स्मोकिंग? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई या वाया। ये है बायोमेट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्लियर है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो उधर आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, जो जुमले हैं या अल्फाज हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्लियर है। द बुक ए आशा इज़ रिटन बाई ए एम आसमल इज़ अबाउट। ये किसके मुतालिक है? ये शीप के मुतालिक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज़ यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सिट्रेट। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लकुलेशन, कोagulation, सेडिमेंटेशन या बोथ ए एंड बी। तो इसमें वैसे तीनों आते हैं, ठीक है, ये तीनों एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन मेन जो प्रोसेस होता है कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें फ्लकुलेशन और कोagulation होती है। पहले ये दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेडिमेंटेशन से चीज़ जो है नीचे बैठती है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि नीचे बैठना। फ्लाकुलेशन और कोagulation से चीज़ जो है आपस में मिलते हैं, फ्लॉक्स या क्लॉग्स बनते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल मिलते हैं और बड़े पार्टिकल बनते हैं, बड़े पार्टिकल से वो नीचे सेडिमेंटेशन के जरिए बैठते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि सेडिमेंटेशन आंसर है, लेकिन जो सही आंसर है वो फ्लकुलेशन और कोagulation है, ठीक है। वैसे ये तीनों ठीक है, लेकिन ये आंसर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड एज फिल्टर। द मोस्ट कॉमन क्या है? सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट आर। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 18। ये 2 and 2 रूल है, ठीक है। अगर पहला ऑर्बिट होगा तो यहाँ पे 1 लगेगा तो 2 आ जाएगा उसमें, दूसरा ऑर्बिट होगा तो 2 लगेगा तो उसमें आपके पास 8 आ जाएगा, और थर्ड ऑर्बिट में आपके पास 18 और फोर्थ में 32, ठीक है। ये 2 and 2 रूल याद रखें अगले पेपर के लिए, ठीक है। तो इसमें 18 आ जाएगा आंसर आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। गल्लाबानी का पेशा आम है कहाँ पे? गल्लाबानी जो है रेवड़ और बेर बकरी चराने को कहते हैं, ये बलूचिस्तान में है, ठीक है, ज़्यादातर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। इसके बाद है, चंबेली पाकिस्तान का कौमी फूल है। इस जुमले में इसमें मार्फा का इंतखाब करें। इसमें मार्फा किसी ख़ास चीज़, जगह या नाम को कहते हैं, शहर के नाम को कहते हैं। तो इसमें चंबेली जो है ख़ास नाम है, तो इसमें जो चंबेली है ये है इसमें मुआरफा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, हिजाब के हकाम कब नाज़िल हुए? तो ये 4 हिजरी में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 4 हिजरी में। इसके बाद है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हमायूं वाज एल्डर सन ऑफ बाबर। ये बड़ा बेटा था बाबर का, एल्डर सन, ठीक है, एल्डर सन। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, विच व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिंपल फूड चेन इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये ऑप्शन बी है, ग्रास, ग्रास हॉपर, स्नेक एंड ईगल, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 12 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस इज अ टिपिकल बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, ठीक है, दही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। इसके बाद, द पॉइजनस सब्सटेंस एंड गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ओपन गार्बेज डंप्स काजेज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या बोथ ए एंड बी। तो इसमें बोथ ए एंड बी, वाटर पोल्यूशन और एयर दोनों काज करता है। इसके बाद, डिकेइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकेइंग, एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की, ठीक है, ये याद रखें, इसमें फिजिकल नहीं आता। इसके बाद है, कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, 4 इसकी वैलेंसी है तो इसको टेट्रा कहते हैं 4 को। सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट, टेट्रावेलेंट, ऑप्शन डी करेक्ट है, 4 फॉर टेट्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है,
दर्ज झेल में से हकूकुल इबाद कौन माफ़ कर सकता है? अल्लाह ताला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ुद इंसान? तो ख़ुद इंसान जब तक माफ़ नहीं करेगा तो आपको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पढ़ते हैं। The major breakthrough in the biotechnology of pre-20th century includes smallpox and rabies vaccine, artificial sweeteners, DNA and chromosomes, all of the above. ये है all of the above। इसके बाद है फार्मूला मास ऑफ FeNO32, ठीक है, ये NO32 है। तो आपने सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है और फार्मूला आपके पास निकलेगा। Fe का 56 है, N का है 14 और O है आपके पास 16। जो O के 6 आइटम है तो 16 6 96 हो जाएगा, ठीक है, 96। N2 हो जाएगा 28, 28 प्लस ये हो जाएगा 28, 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, आपके पास 96 आ जाएगा और आपके पास 56। तो अगर आप इसको जमा करें तो ये तकरीबन आपके पास आंसर आ जाएगा 180 के करीब, ठीक है, ये 180 ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ CO2। तो ये भी आसान है, आप 60 को 44 पे डिवाइड करें। C का 12 मॉलिक्यूलर वेट है और O का 16 है, 16 दूनी 32 तो 44, ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन इन डी सबशेल। डी सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कितने सबशेल होते हैं? SPDF, ठीक है। S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, F में 14 होते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई मेटालॉइड अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मेटालॉइड में आपके पास बोरान आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, एंटीमनी आता है, ठीक है। ये 4-5 आइटम है, ये भी याद रखें, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 30, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मिसिंग है। द मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इनहेल्ड बाय अ स्मोकर इज कंपोज्ड ऑफ। पार्टिकुलेट मैटर में निकोटीन नहीं आता, पार्टिकुलेट मैटर में आपके पास टार आता है। इसका आंसर टार है, निकोटीन नहीं है और ये कन्फर्म है, ठीक है। टार इसका राइट आंसर है। इसके बाद है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स थ्रू हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स इज नोन एज, ये है ग्यूटेशन, ऑप्शन नंबर ए ग्यूटेशन। इसके बाद है 32 एयर, नोज, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर द कंपोज्ड ऑफ। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट, ठीक है। क्योंकि एयर जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज है और बाकी आपके पास हाइलिन कार्टिलेज, तो ये बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एयर जो है इलास्टिक कार्टिलेज है। इसके बाद है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स हैविंग ए जीनोटाइप AABB। तो इसमें आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है, 4, ठीक है, 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। फेरम इज़ अनदर नेम ऑफ आयरन। आयरन को फेरन भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 35, ये क्लियर नहीं है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो अपने मेरी आवाज़ से आपको समझ आ सकती है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन 4 एटम है, आर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, कि ये इसमें मौजूद होते हैं। सोडा ऐश, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग या सोडा वाटर, ये ऑल ऑफ देम। तो इसमें बेकिंग सोडा, क्योंकि सोडा ऐश जो होता है ये होता है Na2CO3, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं आता। जबकि बेकिंग सोडा जो है ये है NaHCO3, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और सोडियम भी है। तो ये चारों आइटम है, तो इसमें आ जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। लोवेस्ट लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ज़मीन के करीब होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पड़ते हैं। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। इसमें सोल्यूशन कौन सा है? पेंट, ब्लड, मेडिसिन, सी वाटर। सी वाटर सोल्यूशन है, बाकी सस्पेंशन है, ठीक है, इनको सस्पेंशन कहते हैं बाकियों को। सी वाटर इज़ ए सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन है। 38 नंबर क्वेश्चन है हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज और सलामत रहें। तो ये क्या है? हदीस है, आयत है, असर है, मलहूज़ है। तो ये है हदीस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 39, ये भी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा वैसे नज़र आ रहा है लेकिन इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर शेप क्या होता है? इसको कहते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 40, ये भी थोड़ा सा डिम है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 टार, 101.3.5, ये है सी पे 101.325 kPa किलो पास्कल। तो ये तीनों एक ही यूनिट है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। ये 1 एटमॉस्फेयर तीनों के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके पास इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन इज 0.4, ये है 0.04 मोल्स पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब, वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.08 पर डेसीमीटर क्यूब। द केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में भी, तो केसी किसके बराबर होता है? केसी होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, नहीं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होती है और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है HI, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा
0.08 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन वो डबल है, और नीचे आपके पास H और I, H है 0.04 और दूसरा भी 0.04, ठीक है, तो ये 0.04 दो नीचे हो जाएंगे, 0.04 इंटू 0.04 ऊपर 0.08 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आपके पास आई थिंक 4 आता है, ठीक है, 0.08, तो आंसर 4 आता है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई पोली प्रोटिक एसिड अमंग द फॉलोइंग, तो पोलीप्रोटिक एसिड H3O4 है, ठीक है, इसको फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं, ही इज़ वेरी कंपेशनेट टू ऑल द एक्टर्स, कंपेशनेट किसे कहते हैं, हमदर्द को कहते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपके पास, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा सिंपैथेटिक, हमदर्द, ठीक है। नेक्स्ट है 44, आई शैल ऑलवेज बी विद यू, तो ये क्या, ये प्रॉमिस है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सोनिया प्रैक्टिस मच इफ़ शी वांट्स टू टेक पार्ट इन द रेस, सोनिया शुड प्रैक्टिस मच, ठीक है, यह जगह इसमें शुड। नेक्स्ट है 46, एवरीवन वाज रेडी टू गो फॉर पिकनिक, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें, यह है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड मटेरियल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिजीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इसमें राइट ऑप्शन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट 60 जो है इसका आइसोटोप है कोबाल्ट का, वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होता है। इसके बाद एन एलिमेंट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट्स वैलेंसी इज़ 1 होगी, ठीक है, जिस तरह क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी है -1, ठीक है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मजीद मिलता है, तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस फर्स्ट ग्रुप में जो सोडियम वगैरह है उनकी भी वैलेंसी 1 होती है, वो पॉजिटिव 1 होती है और ये नेगेटिव 1 होती है, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज़ ये पॉलीमर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। इसके बाद है द कंबशन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर, कंबशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि CH4 है, ठीक है, प्लस O2, तो इससे जो प्रोडक्ट आता है आपके पास वो CO2 + H2O आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है द फ्रिज इज़ बिटवीन द डोर एंड कपबोर्ड, ये नीचे ऑप्शन नहीं है लेकिन इसको हमने चेक किया, यहाँ पे आंसर आता है बिटवीन, क्या आ जाएगा बिटवीन, ये प्रीपोजिशन है, फ्रिज इज़ बिटवीन द डोर एंड द कपबोर्ड, ठीक है, तो इसका आंसर बिटवीन आ जाएगा, ऑप्शन नीचे मिटे हुए हैं, राइट ऑप्शन बिटवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 51, इसमें 1-2 मिसिंग है, ये मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा डिम है क्वेश्चन, ये है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश डैश जिलहज को अरफात के मकाम पर ठहरे और कस्वा ऊँटनी पर खड़े होकर खिताब दिया, खुतबा दिया, ठीक है, कस्वा ऊँटी पर बैठे या खड़े जो भी है खिताब दिया, कस्वा ऊँटी पर उन्होंने खिताब दिया था, तो ये है 9 जिलहज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें, ठीक है, 9 जिलहज। इसके बाद है द डेटा ट्रांसमिशन इज स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ इक्वल साइज, तो ये कह रहे चूज़ द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, एंटोनिम कहते हैं सेम मीनिंग वाला वर्ड, ट्रांसमिशन का सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, पास ऑन, ठीक है, मुंतकिली डेटा की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू मेजर द मेंटल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, मेंटल एबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो ये होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद मोइंजो दड़ो की दरियाफ्त कैसी हुई, मुसवरी से, नक्शो निगार से, इंसानी अज़ा की हड्डियों से, या इंसानी अज़ा की हड्डियों से, या फिर जानवरों की हड्डियों से, तो यह है इंसानी अज़ा की हड्डियों से, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। इसमें हो गया 58 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डाइकट प्लांट अमंग द फॉलोइंग, इसमें डाइकट कौन सा है, रोज़, ठीक है, या गुलाब, ये डाइकट होता है, बाकी मोनोकाट है। इसके बाद ऑक्टोपस इज इंक्लूडेड इन द फाइलम, ऑक्टोपस मोलस्का, फाइलम मोलस्का का मेंबर है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड इज, एल्डिहाइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, ये है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट यूज़ करते हैं, डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद ऑल आर प्रेजेंट इन DNA एक्सेप्ट, DNA में सब प्रेजेंट होते हैं, फास्फेट यूनिट भी होता है, नाइट्रोजन बेस भी होता है और डीऑक्सोराइबोज शुगर भी होता है। ये जो राइबोज शुगर होता है ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि राइबोज होता है RNA में और DNA में होता है डीऑक्सोराइबोज, ठीक है, ये राइबोज होता है वो होता है RNA में, ये याद रखें, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 68 हो गया, 67, तो ये क्वेश्चन है, एक बुलबुल एक गीत गाने वाला परिंदा है, इस जुमले में इसमें नकरा क्या है, तो इसमें नकरा कहते हैं किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को, तो परिंदा जो है एक आम चीज़ है, परिंदा कोई भी परिंदा हो सकता है, तो ये इसमें नकरा है।
इसके बाद है जबकि बुलबुल जो ये इसमें मारफा बन जाएगा। मकतूब किसे कहते हैं? तो मकतूब कहते हैं ख़त को। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, मकतूब कहते हैं ख़त को। ये जो सवाल आपके सामने है उर्दू का, ठीक है। इसके बाद है द प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। इसके बाद है द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड किलिंग ऑफ जर्म्स इज मेन फंक्शन ऑफ स्टमक। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। तो इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ आई दैट इज़ फिल्ड विद ब्लड वेसल्स एंड ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द आई, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी कोरोइड, ठीक है। CHOROID कोरोइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद है द स्नेल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड कॉकलिया, ठीक है। कॉकलिया COCHLEA कॉकलिया। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हर फादर डैश अ गुड जॉब सून, हर फादर विल हैव अ गुड जॉब सून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेवल्स, तो ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। सोलो टेक्सोनॉमी में कितने लेवल होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन द सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा टेम्परेचर रेंज कौन सा है जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये प्रोसेस? तो ये 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज इन्वॉल्व इन फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये पार्ट ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है? पॉन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाई लिथ्रोस्पाई, ठीक है। ये है लिथ्रोस्पाइसी, ठीक है। लिथोट्रिप्सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लिथोट्रिप्सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 एंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन टू इंडिया आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है जोलॉजिकल नेम ऑफ बटरफ्लाई इज़, तो इसमें नीचे ऑप्शन गिवन है कुछ। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये है पीरिस रेपाई, ठीक है। पीरिस रेपाई, पायरेस रेपाई, PIERISRAPAE, पायरेस रेपाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है जो मिसिंग थे ना बीच में, उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं होने वाले, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और भी हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज सोर्स एंड सिंक, इसमें सोर्स एंड सिंक क्या एक्ट करता है? लीव्स जब बड़े हो जाते हैं तो एज ए सोर्स यूज़ करते हैं, और जब वो बढ़ रहे होते हैं अभी फुल साइज में नहीं पहुंचे तो उस वक्त वो सिंक के तौर पे यूज़ करते हैं, तो लीव्स इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज, सॉलिबिलिटी उनकी डिक्रीज होती है किसी भी गैस की लिक्विड में, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बाद है फॉलोइंग रिएक्शन A+B+C A+B+C AB+C इज इक्वल टू A+BC, ये कौन सा रिएक्शन है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता तो ये होता AB+CD इज इक्वल टू AD+BC, ठीक है। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा जो सिंगल जो एडिशन रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? A+B इज इक्वल टू AB, इसका आंसर आ जाएगा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इसका अपोजिट, AB इज इक्वल टू A+B, इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं, ऑल आर प्रेजेंट इंडियन, ये तो हो गया था। ये 6 नंबर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन, तो ये बियर टेस्ट है अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक के लिए क्या यूज़ होते हैं? फंजाई ओनली, बैक्टीरिया, एल्जाई या बोथ ए एंड बी, इसमें बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फंजाई भी यूज़ होते हैं और बैक्टीरिया भी यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा डिम है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। ये ही हैज़ प्लान द न्यू प्रोजेक्ट, ही हैज़ प्लान द न्यू प्रोजेक्ट, इसका आपने पैसे वाइज बताना है। तो नीचे ऑप्शन की बना है द न्यू प्रोजेक्ट हैड बीन प्लान, द न्यू प्रोजेक्ट हैज़ बीन प्लान बाय हिम, द न्यू प्रोजेक्ट वाज प्लान, द न्यू प्रोजेक्ट इज प्लान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज़ से हैज़ बीन कन्वर्ट होता है पैसे वाइज में, तो इसमें आ जाएगा द न्यू प्रोजेक्ट हैज़ बीन प्लान बाय हिम, ठीक है। वहाँ पे हैज़ है तो हैज़ बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, व्हेन हैव हैड यू जॉइंड दैट ऑफिस, व्हेन हैव यू जॉइंड दैट ऑफिस, व्हेन यू हैव जॉइंड, व्हेन लॉन्ग हाउ हैड, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, व्हेन हैव यू जॉइंड दैट ऑफिस। नेक्स्ट है
डैश इज़ गेम नॉट फ्री बट डैश कॉस्ट Rs 50। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन सी करेक्ट है। द गेम इज़ नॉट फ्री बट कॉस्ट Rs 50, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसके बाद है गोइंग टू डॉक्टर इज़ स्केरी, ये क्या है? ये ओपिनियन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्या है? ये ओपिनियन है। ये एक और उर्दू का क्वेश्चन, ये आपको नज़र आ रहा है आखिर पे जो नज़र आ रहा है, ऐसे हरूफ या अल्फाज, ठीक है, जो दूसरे लफ्ज़ों के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाएँ उनको क्या कहते हैं? उनको लाहका कहते हैं। लाहिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो पहले लगाते हैं उसको साबका कहते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था जो इसमें मिसिंग था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी था, स्पायरोगैरा बिलोंग्स टू विच फाइलम, ठीक है। यहाँ पे जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? ये अल्जाई फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।